जूही और ऋषि की वेडिंग नाइट पर जूही अपने होश खो रही थी। ऋषि और जूही दोनों काफी करीब आ गए थे। जूही एक तरफ बीच बीच में ऋषि से हेल्प मांग रही थी, पर अगले ही पल वो ऋषि को और जोर से थाम लेती थी। तभी ऋषि ने जूही पर जोर से चिल्लाकर कह दिया, स्टॉप इट। जैसे ही जूही ने ऋषि का बाथरूम पूरी तरह से खोल दिया, ऋषि को होश सा आ गया, मानो वो किसी गहरी नींद से अभी अभी जगा हो। तभी ऋषि ने जूही का हाथ पकड़ लिया और इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने ऊपर से उठा दिया। ऋषि अब पूरी तरह से होश में आ चुका था। उसने कमरे की हालत देखी, सब कुछ अपनी जगह पर था। बस मेज पर जूही का लैपटॉप खुला हुआ था और एक खाली ग्लास वहां रखा हुआ था। ऋषि सोच रहा था, आखिर हुआ क्या है यहाँ पर? शादी तक तो जूही एकदम ठीक थी, यहाँ भी सब नॉर्मल लग रहा है, पर कुछ तो गड़बड़ है। ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। ऋषि सोच ही रहा था कि अचानक कुछ उसके पैर को सहलाने लगा। ऋषि का ध्यान टूटा तो जूही ऋषि के पैरों को पकड़कर उठने की कोशिश कर रही थी। ऋषि ने जूही की हालत देखी और उसे हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। जूही इस वक्त ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसने ऋषि का सहारा लिया और उसको गले से लगा लिया। ऋषि अब तक ये तो समझ ही गया था कि इस कमरे में कुछ तो जूही के साथ हुआ है, लेकिन जूही की हालत देखकर उसने मन ही मन सोचा, अभी सोचने का टाइम नहीं है, पहले जूही को होश में लाना होगा। इतना सोचकर ऋषि जूही को अपने साथ बाथरूम ले गया। वहां ऋषि ने जूही को शार के नीचे खड़ा कर दिया। कुछ देर बाद जूही की हालत थोड़ी सुधरने लगी। ठंडा पानी बदन पर गिरने के बाद जूही को होश आया। उसने अपने आप को पूरी तरह से भीगा पाया। जूही की नजरें अपने सामने खड़े ऋषि पर पड़ी। ऋषि भी सीधा शार के नीचे खड़ा था। शार की वजह से ऋषि के छोटे बाल उसके माथे पर थे। ऋषि के चेहरे पर पानी की बूंदें ये सब ठंडे शार से शांत हुई। जूही के अंदर की आग को फिर से जला रहा था। जूही ने ऋषि की ओर नम आंखों से देखा और बड़ी मुश्किल से बोली, ऋषि, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इतना बोलते ही जूही बेहोश होने लगी। जूही को बेहोश होता देख ऋषि ने उसे संभाल लिया और अपनी बाहों में उठा लिया। शार के नीचे दोनों ही बुरी तरह भीग चुके थे। जब ऋषि ने जूही को उठाया तब जूही का बाथरोब अपनी जगह से खिसक गया। ऋषि ने अपनी नजरें फेर ली। उसे पता था कि उसने ज्यादा ध्यान से जूही को ऐसे देखा तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ऋषि ने जूही को बेड पर लेटाया और अपने डॉक्टर को कॉल कर दिया। बेल बजते ही डॉक्टर ने फोन उठा लिया। उठाते साथ ही फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस्टर सिंघानिया, इस वक्त आप? आज तो आपकी शादी थी, सब ठीक है ना? ऋषि ने अपनी मुट्ठी कस ली और गहरी सांस लेकर बोला, डॉक्टर, जूही बेहोश हो गई है, प्लीज कम जितनी जल्दी हो सके, कोई नशा सा हुआ है इसे। उधर डॉक्टर ने बिना कोई सवाल पूछे कहा, मैं अभी आया सर। इतना कहकर डॉक्टर ने अपने कमरे की लाइट्स जलाई और फोन काट के ऋषि के घर की ओर निकल पड़ा। ये डॉक्टर ऋषि के बचपन का दोस्त और शहर का जाना माना डॉक्टर मगन वर्मा था। ऋषि ने भी जल्दी से अपने कपड़े बदले और बाहर जाकर ऋषि गुस्से से चिल्लाया, मिसेस चंद्रा। ऋषि की गुस्से भरी आवाज सुनकर सब वहां आ गए। ऋषि ने एक मेड को बुलाया। वो थोड़ा डरते डरते ऋषि के पास गई और ऋषि के ऑर्डर का वेट करने लगी। ऋषि ने उससे कहा, मेरे रूम में जाओ और जूही मैडम के कपड़े चेंज कर दो। मेड ने तुरंत सर झुका के कहा, यस सर, और वो वहां से जूही के पास चली गई। उसके बाद वहां बाकी सभी नौकरों को गुस्से से देखकर ऋषि ने पूछा, क्या हुआ जूही के साथ यहां आने के बाद? हाँ? ऋषि इस वक्त बहुत गुस्से में था। सभी मौजूद नौकरों ने डर कर अपना अपना सिर झुका लिया। किसी ने भी ऋषि के सवालों का जवाब नहीं दिया। तभी वहां मिसेस चंद्रा आ पहुंची। उन्होंने सभी नौकरों को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन कोई भी वहां से हिला नहीं। सभी ऋषि के जवाब का इंतजार कर रहे थे। ऋषि भी इस वक्त जल्दी में था। उसे अपने सवालों का जवाब चाहिए था, पर अब ऋषि की नजरें सिर्फ मिसेस चंद्रा पर टिकी थी। उसने सभी नौकरों को जाने का ऑर्डर दिया और उनके जाने के बाद ऋषि ने वापस से जूही के बारे में मिसेस चंद्रा से पूछा। मिसेस चंद्रा बिना घबराए ऋषि से बोली, सर, मैंने तो बस जूही मैडम को वही दूध दिया था जो बड़ी मैडम ने कहा था। ऋषि कहीं ना कहीं ये बात जानता था, पर फिर भी मिसेस चंद्रा के मुंह से ये बात कंफर्म करके उसका गुस्सा और बढ़ गया। ऋषि ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और मिसेस चंद्रा को वहां से जाने के लिए कह दिया। इतने में डॉक्टर भी वहां पहुंच गया था।
ऋषि उसे लेकर गेस्ट रूम में गया, फिर खुद जाकर अपनी बाहों में उठाकर जूही को वहां ले आया और उसे बेड पर लेटा दिया। डॉक्टर ने ऋषि से जूही की हालत देख के साफ कह दिया, इसे तो कोई ड्रग दिया हुआ है, आंखें चढ़ी हुई है, ये अभी भी काफी हाई है। डॉक्टर ऋषि से कुछ सवाल करना चाहता था, पर ऋषि को इतना गुस्से में देखकर वो कुछ नहीं बोला। बस वो ऋषि के कंधे पर हाथ रखकर बोला, ये कल तक ठीक हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है, बस नींबू पानी पिलाते रहो और ख्याल रखो इसका। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। डॉक्टर की बात सुनकर ऋषि ने चैन की सांस ली। वो घबरा गया था कि कहीं जूही को भी कुछ ना हो जाए। ऋषि जूही की इस नशे की हालत को देखकर समझ गया था कि ये काम इशिका सिंघानिया का था, पर इस वक्त वो घर पर नहीं थी। ऋषि के दिमाग में आया, कहीं मेरी जिंदगी में आई बाकी लड़कियों को रास्ते से हटाने का काम भी इन्होंने ही तो नहीं किया। ऋषि ने गहरी सांस ली और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। डॉक्टर को गेट तक छोड़ने के बाद वो वापस गेस्ट रूम की तरफ आया। जूही बेड पर बेहोश लेटी थी। डॉक्टर ने उसकी कमजोरी दूर करने के लिए एक ड्रिप लगा दी थी। इस वक्त जूही बहुत ही मासूम लग रही थी। जूही को ऐसे देखकर ऋषि को कुछ पल पहले की जूही याद आ गई, जो उसे गले लगा रही थी, किस कर रही थी। ऋषि खुद से बोला, कितना फर्क है, ड्रग्स वाकई इंसान के दूसरे ही रूप को सामने ले आता है। ऋषि कुछ पल जूही को देखने के बाद एक मेड को बैठाकर खुद वहां से चला गया। उस पूरी रात ऋषि सो नहीं पाया, बस उलटता पलटता रहा। उसे रह रहकर जूही ही दिख रही थी। जूही सुबह उठी तो अपनी आंखें धीमी धीमी खोलकर उसने चारों ओर देखा। अनजाना सा कमरा देख वो चौंक कर उठी। अचानक से जूही को अपने हाथ के पीछे दर्द सा महसूस हुआ। उसने देखा उसके हाथों पर एक इंजेक्शन का निशान था। जूही के सिर में तेज दर्द, उसके हाथों में इंजेक्शन और ये अनजान कमरा। जूही बोली, ये मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है, कितनी कमजोरी है। जूही इतना बोलकर बेड से उठी। उसने खिड़की खोली तो सूरज की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। जूही ने हाथ अपनी आंखों के ऊपर रख दिए, फिर धीरे से वो गेट की ओर जाने लगी। जूही बाहर पहुंची। उसके पहले ही उसे ऋषि की आवाज आई। ऋषि के साथ उसे किसी औरत की भी आवाज आ रही थी। जूही गेट के पास पहुंची ही थी कि उसे ऋषि की बात सुनाई दी। आप मेरी मां नहीं है, मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर मत किया करें प्लीज। ऋषि की यह बात सुनकर जूही वही गेट के पास रुक गई और बाहर हो रही बात सुनने लगी। बाहर खड़ी औरत और कोई नहीं, ऋषि की सौतेली मां इशिका सिंघानिया थी। इशिका सिंघानिया ऋषि की इस बात पर कुछ रुक कर बोली, ऋषि मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ, जो किया तुम्हारे लिए किया और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। ऋषि कुछ चिढ़कर बोला, आपको मेरी इतनी परवाह करने की जरूरत नहीं है, अपने मैटर्स में खुद ही सॉल्व कर सकता हूँ। इशिका सिंघानिया ने ऋषि की बात को नजरअंदाज करते हुए बोला, ऋषि तुमने जूही से शादी की है, अब ये उसकी जिम्मेदारी बनती है सिंघानियास को एक वारिस देने की। ऋषि गुस्से में बोला, स्टॉप इट मिसेस सिंघानिया, मेरी लाइफ में अब से क्या होगा मैं डिसाइड करूंगा, आप नहीं। ऋषि के बोलने के बाद भी इशिका सिंघानिया बोली, ऋषि डोंट ओवर रिएक्ट, अच्छा ही होता अगर तुम दोनों के बीच कल रात कुछ हो जाता। तुम लोग जितना क्लोज हो गए फैमिली के लिए उतना अच्छा। वो प्रेग्नेंट हो जाती तो तुम लोग और जल्दी ही क्लोज हो जाते। अब वो तुम्हारी वाइफ है। तुम जानते हो कि इस वक्त एक बच्चा तुम्हारी पोजीशन कितनी स्टेबल कर सकता है कंपनी में। बाकी मुझे नहीं पता था कि उस पे इतना ज्यादा असर हो जाएगा। इशिका सिंघानिया की बात सुनकर ऋषि ने अपनी मुट्ठी कस ली और गुस्से से बोला, आपका जो भी मकसद हो, मिसेस चंद्रा के साथ मिलकर जूही को ड्रग देना सही नहीं था। आपको इसका कोई हक नहीं। इशिका और ऋषि की बात सुनकर जूही को धक्का लगा। वो दीवार से टिक गई और अपना हाथ मुंह पर रखकर सोचने लगी, तो कल रात मेरे साथ ये हुआ था। जो केयर मैंने मिसेस चंद्रा के लिए फील की वो सब भी एक दिखावा था। जूही कितने धोखे के बाद भी तो लोगों पर विश्वास करना छोड़ेगी। न जाने कल मैंने ऋषि के साथ क्या कर दिया, सारी हदें पार तो नहीं करती। ऋषि अपनी बात बोलकर इशिका सिंघानिया को वहां अकेला खड़ा छोड़कर जूही के रूम की तरफ गया। ऋषि के अचानक गेट खोलने के कारण जूही को हटने का वक्त नहीं मिला और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। जूही और ऋषि दोनों ही एक दूसरे को फेस करने में इस वक्त अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, इसीलिए दोनों ने एक साथ अपना अपना मुंह फेर लिया।
जूही को रह रह कर कल रात के कुछ सीन्स याद आ रहे थे। कैसे वो ऋषि को किस और हक कर रही थी, और जब ऋषि ने शार के बाद उसे गोद में उठाया था तब भी कैसे वो ऋषि के कपड़े उतारने की कोशिश कर रही थी। ये सब सोचकर जूही की आंखें शर्म से झुकी जा रही थी और चेहरा लाल हो गया था। तभी जूही ने आगे सोचा, मेरी क्या गलती है? कल रात में जो कुछ भी हुआ ऋषि की स्टेप मॉम की वजह से हुआ है। इतना सोचकर जूही ने अपना चेहरा ऋषि की ओर घुमा लिया। ऋषि को जूही सवालिया नजरों से देखने लगी। ऋषि समझ गया कि जूही ने उसकी और ऋषिका सिंघानिया की सारी बातें सुन ली है और अभी जूही उससे किसी एक्सप्लेनेशन का वेट कर रही होगी। ऋषि ने गहरी सांस ली और जूही की आंखों में देखकर कहा, आई एम सॉरी। जूही ऋषि की एकदम से माफी मांगने से थोड़ा शॉक्ड हो गई। वो ऋषि को बड़ी आंखें करके देखने लगी। फिर वो कुछ रुक कर बोली, पर ऐसा क्या किया आपने? ऋषि ने जूही को कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, बस इतना कहा, जूही मैं जानता हूं जो भी कल हुआ वो गलत था और मैं वादा करता हूं आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। जूही ऋषि की बात काटते हुए बोली, पर कल वो सब क्यों हुआ मेरे साथ? ऋषि ने गहरी सांस ली और बोला, जूही मुझे नहीं पता तुम्हें कल रात की बात कितनी याद है। मैंने तुम्हें कुछ खास छुआ नहीं। मैं जानता हूं तुम अभी अनसेफ फील कर रही होगी, पर यकीन मानो मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा और कोई यहां तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ऋषि की बातें और बातें जूही का डर खत्म कर रहे थे। वो मन ही मन सोच रही थी, हाँ ऋषि के पास पूरा मौका था मेरा फायदा उठाने का, पर उसने कुछ भी नहीं किया। इतना तो इसकी आंखें देखकर मैं कह सकती हूँ। इतना सोचकर फिर जूही ने ऋषि की आंखों में देखा। जूही को ऋषि की आंखों में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखी। ये देखकर जूही ने ऋषि के सामने बस सर हिला दिया और वो वहां से जाने लगी। जूही को जाता देख ऋषि ने उसे रोकते हुए कहा, प्लीज गेट फ्रेशन अप, मेरे साथ ऑफिस चलना है अब तुम्हें, कुछ खास काम है तुम्हारे लिए। इतना बोलकर ऋषि वहां से चला गया। जूही ऋषि को जाता देख सोच रही थी, कम से कम कुछ तो अच्छे से बात की इसने मुझसे। अभी के लिए मैं ऋषि पर विश्वास कर लेती हूँ, पर मैं अब कभी किसी और पर विश्वास नहीं करूंगी। जहाँ एक ओर जूही खुद को आने वाले कल के लिए समझा रही थी, वहीं दूसरी ओर ऋषि नेहा को याद कर रहा था। ऋषि अपनी गर्लफ्रेंड नेहा की फोटो देखकर बोला, नेहा बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। क्या जूही और ऋषि का साथ सिर्फ दिखावे का ही रह जाएगा? क्या ऋषि कभी नेहा से आगे बढ़कर जूही से प्यार कर पाएगा?